ये आप देख रहे हैं जो अग्निवीर संदीप सैनी आज सेना का वाहन और जो अंतिम विदाई देने के लिए टुकड़ी सेना की वहाँ पहुँची है गार्ड ऑफ ऑनर के लिए। और ये अभी नीम का थाना हॉस्पिटल से पार्टी रवाना हो गई है यहाँ से। और हजारों की संख्या में शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए लोग पहुँचे हैं। यहाँ से इनके गांव का लगभग जो रास्ता है 1.5 से 2 घंटे का है। जैसे ही ये लोग अपने गांव के पास पहुँचेंगे, आगे का जो भी विवरण है आपको इसी चैनल पर दिखाएंगे। और जो घटना हुई है वो आप सब जानते ही हैं। 26 जनवरी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। सबसे पहले जैसे साथियों आपने ये छोटी सी क्लिप देखी है, यह है शहीद अग्निवीर की अंतिम यात्रा, जो कि आज नीम का थाना के जो सरकारी हॉस्पिटल है वहां से अब उनके पैतृक गांव खादरा की तरफ रवाना हो चुकी है। और लगभग 1 से 1.5 घंटे में या 2 घंटे में इनके गांव पहुंचेगी। वहां पूरे राज के सम्मान के साथ इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जैसा आप देख ही रहे हो, सेना का वाहन और हमारे जवान साथी गार्ड ऑफ ऑनर के लिए पूरी तैयारी के साथ आए हैं। और हॉस्पिटल से वो टुकड़ी मार्च भी कर गई है। आगे जैसा भी ये वहां पहुंचेंगे, आगे की मैं आपको अपडेट दे दूंगा। लेकिन उससे पहले ऑलरेडी मैंने कल आपको पूरी अपडेट दे दी है। जिन्होंने नहीं देखी, आज मैं एक बार फिर बता देता हूं। और जैसा कि हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी, ऐसी किसी भी घटनाओं पर हमारी एक फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है कि जो जवान है उसका किसी भी स्थिति में ड्यूटी के दौरान, चाहे कोई हादसा हुआ हो, चाहे खुद किया हो, कोई भी हो, क्योंकि हमारी सेना, हमारी सरकार, हम सब ये कहते हैं कि इंक्वायरी का विषय है। तो बगैर इंक्वायरी ये कह देना कि अपने आप ने किया है, ये किया है, इस तरह की पहले घटना होती रही हैं। और उन घटनाओं पर उस जवान का ये जो अंतिम संस्कार है ये राज के सम्मान के साथ नहीं किया जाता था। बहुत सी जगह जो हमारे 20-20, 22-22 साल सर्विस करके हवलदार, नायक, उन लोगों तक, जैशियों तक ऐसी घटनाओं में कह दिया जाता था कि नहीं, हम इस तरह की घटनाओं पर, जिसने अपने आप को क्षति पहुंचाई है, उसको आर्मी एक्ट के तहत सम्मान नहीं देंगे। और इसके लिए मैंने कई बार लड़ाई लड़ी और मैंने बहुत से उदाहरण दिए कि जब अधिकारी, क्योंकि ये तो चीज है ही नहीं कि जवान कर रहे हैं। हालांकि ज्यादा रेशो आप देखेंगे सेना, पैरामिलिट्री फोर्स या किसी भी बेल्ट फोर्स में इस तरह की घटनाएं ज्यादातर जवानों के साथ होती हैं, क्योंकि जवानों को प्रताड़ित किया जाता है। तो उस टॉर्चर से तंग आकर या तो जवान खुद कर लेता है, या कई बार टॉर्चर के दौरान ये इतना टॉर्चर करते हैं कि वो जवान मर जाता है, फिर उसको लटका कर बता दिया जाता है इसने ऐसे कर लिया। तो ज्यादा घटनाएं जवानों की होती थी। हालांकि अधिकारियों ने भी बहुत से ऐसे घटना घटी है, लेकिन ये अधिकारी में उसको ये इस तरह का अंतिम संस्कार में उसको ये राज के सम्मान के साथ किया जाता था। और कुछ एक हमारे खुद के भी अड़चे कड़चे चमचे भी बोलते थे, अधिकारी भी बोलते थे कि अधिकारी ऐसी घटना को अंजाम नहीं देता, एक आधा कोई देता है तो अधिकारी तो एनडीए करके गया है, बहुत मजबूत आदमी है, वो कठिन परिस्थिति में इस तरह की घटना को अंजाम देता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि चाहे जवान हो, चाहे जैसी हो, और चाहे अधिकारी, या कहीं भी इस तरह की जो घटना होती है, तो कठिन परिस्थितियों में ही कोई भी, जब उसके सामने विकट परिस्थिति आ जाती है, कोई रास्ता नहीं बचता, तभी आदमी इस रास्ते पर चलता है। किसी को शौक नहीं है कि जवान खुशी खुशी इस रास्ते पर जा रहे हैं। और इस तरह की हमने लड़ाई लड़ी, रक्षा मंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को, सबको वीडियो के द्वारा, चिट्ठियों के द्वारा, बहुत सी कमेटियों को कहा,
तब जाकर अब धीरे धीरे सरकार ने कम से कम ये बात एक हमारी मानी है, और अब लगभग लगभग जहां भी, चाहे किसी भी, फिर कह रहा हूं, चाहे किसी भी प्रकार से जवान की मृत्यु हुई हो, सर्वप्रथम अगर वो ड्यूटी, चाहे वो 1 दिन ड्यूटी की हो, या उसने 4 दिन ड्यूटी की हो, या 4 साल, या 24 साल, या 32 साल, गलती 1 दिन होती है, लेकिन उसकी ड्यूटी का उसको सम्मान मिलना चाहिए। और अब ये गार्ड ऑफ ऑनर की जो वहां से एक गाड़ी आती है, और 8 या 10 जो जवान आते हैं उसको सलामी दी जाती है, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। और ये क्यों? ये इसलिए कि हम इसको रीटेक नहीं कर सकते। बाकी मांगे हैं, परिवार जो पेंशन चाह रहा है, उसका नौकरी चाह रहा है, या जो मिलने वाली सुविधा है, वो बाद में भी हो सकती हैं, कोर्ट भी जा सकते हैं, उसके लिए लड़ाई भी लड़ी जा सकती है, लेकिन ये वो क्षण होता है उस जवान के लिए, ये फिर नहीं आ सकता। और इसीलिए हमने इस पर जोर दिया, और अब ये लगभग हर जवान के लिए सेना, आर्मी हेडक्वार्टर से ये चीजें हो चुकी हैं कि कहीं भी किसी भी परिस्थिति में जवान को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाए, और दिया जा रहा है। लेकिन कई जगह लोगों को पता नहीं है, कुछ ग्रामीण इलाकों में ज्यादातर जवान ऐसी जगह है जहां पता नहीं है, और पता है तो वहां कोई मेरे जैसे ही कोई ऑनरी कैप्टन या पुराना साहब लोग जो रिटायर्ड होकर आ रखे हैं वो पॉलिसी उठाएंगे, नहीं नहीं ये तो सेना की पॉलिसी में नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, इसका नहीं होगा, क्योंकि उन लोगों को ये पता नहीं है कि हमने लड़ लड़कर ये इनको सुनाकर बातें कठोर शब्दों में, हमें भी अच्छा नहीं लगता कि हम किसी अधिकारी के खिलाफ बोले हैं, किसी मंत्री के खिलाफ बोले हैं, प्रधानमंत्री जी को बोले हैं। हम भी एक सभ्य परिवार से हैं, हमें भी अपनी भाषा को अनकंट्रोल करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मजबूरी में जब इस तरह के हादसे होते हैं तो हमने एक से बढ़कर एक बड़े बड़े लोगों को उस भाषा में समझाया जिसमें वो समझते हैं, और समझने के बाद ये चीजें हुई हैं। इसलिए जो हमारे पुराने साहब लोग हैं, कुछ अच्छे लोग हैं, लेकिन वो वहां तक आज की स्थिति को नहीं समझ रहे, उनको कहना चाहता हूं कि सभी जगह ये चीजें हो गई हैं। इसलिए अपना ये पुराना ज्ञान छोड़ दो कि अफसर भगवान है, और अफसर ने जो कर दिया वो कर दिया, आर्मी एक्ट बदल नहीं सकता, और नहीं तो पेंशन बंद कर देगा, फलाना कर देगा, सुविधा नहीं देगा। मैं फिर कह रहा हूं ये सब चीजें बात की बात है, और खासकर ऐसी घटनाओं में, जैसे मैं इसका जिक्र कर रहा था, ज्यादातर मैं इसका जो कल वीडियो डाल ही दिया, ऑलरेडी मैंने बता दिया कि ये अग्निवीर जो अपनी पूरी ट्रेनिंग करने के बाद में हरियाणा में इसकी यूनिट है, वहां पहुंच जाता है। अगर कोई बोलते हैं ना फौज से भागना होता है, तो ट्रेनिंग के दौरान लगभग भाग लेता है, लेकिन जिसने ट्रेनिंग कर ली इसका मतलब वो फिट फॉर मजबूत जवान है। यूनिट में चला गया, यूनिट में बाद में उसके बाद में इसने 1 महीने की छुट्टी भी काटी है। छुट्टी काट के अभी इसको 10-15 दिन हुए थे, वापिस अपनी यूनिट में गए हुए हैं। फिर यूनिट में जाने के बाद में इसको भेजा जाता है फील्ड फायर के लिए महाजन रेंज पर। ठीक है, कल मैंने एक वीडियो में कहा था, उसमें मैंने ये बताया था कि महाजन रेंज या कहीं भी हो एक्सरसाइज के लिए गया था, फील्ड फायर के लिए। मैं एग्जैक्टली से नहीं बोलता, जब तक न्यूज में नहीं आती है किसी भी लोकेशन को जाहिर करना या क्लियर नहीं करता। उसमें हमारा एक वहां से कल फोन कर रहा था, आपको पता नहीं महाजन में क्या होता है। अब उसको पता है कि नहीं होता है, वो हो सकता है, मैंने कहा मैं वो डोलू पकड़कर दिल्ली में तो नौकरी नहीं की है। वो बंदा कह रहा था कि मेरा दिल्ली में भी प्लाट है, मेरा जयपुर में भी प्लाट है, मेरे बच्चे बहुत हाई लेवल में पढ़ रहे हैं, ब्रिगेडियर और जनरल मेरे को जानते हैं। तो मैंने उसको बताया कि ज्यादातर जो दिल्ली में पूरी सर्विस करके चले गए, जो सहायक ही रहे हैं, उनके बच्चे अच्छी तरह पढ़ते हैं, उन्हीं की जानकार बड़े अधिकारियों से होती है। क्यों दिन भर सुबह से शाम तक बूट पॉलिश करते करते मैडमों के कपड़े बच्चों की पोटी धोते धोते लाइजर बनी जाता है। कहीं जाना आना नहीं तो आप ही के बच्चे पढ़ेंगे, जो हमारे जैसे लेह ग्लेशियर काटते रहे, आर काटते रहे, जो बच्चों से मिलने के लिए तरसते रहे, छुट्टी भी समय पर नहीं मिलती, उनके बच्चे थोड़ी पढ़ पाएंगे। उस महाशय की एक रिकॉर्डिंग भी है, मैं डालना नहीं चाहता क्योंकि शाम को पैक पी के, अग्निवीर बहुत अच्छी योजना है, आप अग्निवीर पर सवाल उठाते हो, सरकार तो अभी परख रही है। किसी दिन किसी खुद के बच्चे के साथ, अब क्यों उसने तो अपने बच्चे सेटल कर दिए, वो तो वहां भेजेगा भी नहीं। और बोल रहा था अगर सही नहीं है तो मेरे सेंटर में ये फौजी ले जाकर अपने बच्चों को भर्तियां कर रहे हैं, तो भैया वो मजबूरी है। लेकिन ऐसे लोगों को समझाना, मैंने बता दिया कि बोलते हैं ना कि मूसल में सर देने से कोई मतलब नहीं है, या भैंस का आगे बीन बजाने से मतलब नहीं है, तो ऐसे लोगों को तो हमने छोड़ दिया। आप ऐसे लोगों को समझाओगे तो बाकी लाखों लोगों को समझा नहीं पाओगे। ऐसे ही कुछ गिरे हुए लोग कहते थे ये चीजें हो ही नहीं सकती, अगर कोई इस तरह का केस होता है, सुसाइड केस, उसमें आपको सम्मान दिया ही नहीं जा सकता।
अभी हाल ही में राजस्थान में ही कई घटनाएं हुई हैं जहां रविंद्र फौजी को सूचना मिल जाती है, वहां तुरंत आर्मी हेडक्वार्टर से कहीं से भी चाहे मेरे को बात करनी पड़े, सबसे पहले मैं ये कहता हूं कि मैं वहां पहुंचूंगा। अगर नहीं मानोगे तो चाहे 1 दिन क्या 2 दिन चाहे 4 दिन बॉडी रहेगी, लेकिन आपको देना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने राजी राजी ही कर दिया कि ये चीजें हो जाती हैं। मैं फिर कह रहा हूं, जैसा मैं बता रहा था अग्निवीर, वहां से महाजन इसको फील्ड फायर रेंज में भेजा, वहां बंदा ड्यूटी कर रहा था। अब वहां से ये 22 तारीख को मिसिंग हुआ है। मिसिंग होने के बाद में इसकी पुलिस रिपोर्ट भी लगी हुई है, लेकिन घर वालों को 2 दिन बाद में बताया जाता है भाई आ गया संदीप। वो बोल रहे कि यहां तो नहीं आया। राजस्थान का ही नीम का थाना का रहने वाला, सिक्कर का, कोई ज्यादा दूरी भी नहीं है, वो वहां से चलेगा तो शाम को घर आ जाएगा। लेकिन 2 दिन से यहां भी नहीं पहुंचा था, वहां भी नहीं ढूंढ रही थी फौज, ढूंढ नहीं पा रही थी। अब ये तो कहानी इंक्वायरी की निकलेगी कि क्या हुआ है। और फिर इसकी घर से 500 मीटर दूरी पर कल अचानक पेड़ से लटकी हुई बॉडी मिलती है, और बॉडी के पास एक इसका खुद का कैप के अलावा 2 कैप, मैंने कल भी बताया था, चाहे बाढ़ कलावा या उन्नी जो कैप होती है वैसी, वो पड़ी हुई थी। सिगरेट की डब्बी पड़ी हुई थी, जो घर वाले कह रहे हैं कि भाई ये बच्चा सिगरेट ही नहीं पीता था, कोई दारू सिगरेट को टच नहीं करता था, तो किसकी सिगरेट की डब्बी थी, किसकी वो 2 कैप और पड़ी हुई थी, और उसकी बेल्ट और इनर से इसने वो घटना को अंजाम दिया है। कहीं ना कहीं तो इसको तंग किया गया था, ये खुद भागा है। ये फिर कह रहा हूं सारी इंक्वायरी की विषय है, लेकिन सबसे पहले मेरा वो यही था कि अगर कल सेना की टुकड़ी नहीं आती है, अंतिम संस्कार नहीं होता, तो ये धरना खत्म नहीं होगा। लेकिन आज जैसा आप देख रहे हो, अभी वो इनकी अंतिम यात्रा चल रही है और फिर राजकीय सम्मान के साथ इनका अंतिम संस्कार भी होगा। मैं कल भी हमारे देशवासियों को कह रहा था कि आज हम 26 जनवरी और 15 अगस्त को या फिर इस तरह के हादसे में तो हजारों की भीड़ संख्या इकट्ठी हो जाती है, लेकिन असली वजह चाहे तो ये सहायक पर था, लेकिन उसमें जैसे हमारे कुछ चमचे खुद खुश हैं। अरे भैया खुश है तो उनको ट्रेड ही दे दो ना अलग से। और ये हकीकत में मैंने 2017 में 19 में धरना दिया। CDS जो विपिन रावत जी थे, आर्मी चीफ थे, तब भी मैं उनसे मिला, तो उन्होंने कहा कि हम बदली करेंगे, सहायक प्रथा का विप्लव ढूंढेंगे और 10,000 सिविल सहायक भर्ती करेंगे। ये चीजें न्यूज में भी आई हुई हैं, आप देख सकते हो। और वो 10,000 सिविल सहायक के बजाय उस स्कीम को पूरा अग्निवीर बना दिया गया, जिसमें इन जवानों की छुट्टी नहीं है। आप ये बताओ, जो एक नया जवान, पहले हमारे समय में ये होता था यार नए जवान को ज्यादा से ज्यादा छुट्टी दो, घर से बेचारा आया हुआ है, मन नहीं लग रहा है, छुट्टी मांगने पर छुट्टी दो, इसको रेस्ट दो। लेकिन आज उल्टा हो रहा है, उस नए जवान की छुट्टी 1 महीना कर दी गई, तनख्वाह उसकी आधी से भी कम कर दी गई, काम उससे वही लिया जा रहा है। और फिर ऐसे में कोई बंदा जो कह रहा था रामा, हमारा एक, क्या बोलूं उसको, सड़क को मेरे को तो बोलने से वो लगता है ऐसे आदमी को कि अग्निवीर अच्छी योजना है, ये मजबूरी है लोगों की। 4 साल की नौकरी के लिए भी लाइन लगाना रोजगार नहीं है, इसलिए अब उनमें ऐसे लोगों को ये लगता है, मेरे को सीधी सीधी बात है कि जैसे हम बोलते हैं तो आज हम सरकार को भी बोलेंगे, हालांकि हमने भी इसी को वोट दिया, कई बार हम कहते हैं, लेकिन ये लोग स्पेशल खास ऐसे चमचे बन चुके हैं कि इनको लगता है कि सरकार के खिलाफ बातें हो रही है। भाई सरकार को हमने अवगत कराया तो सरकार खुद, हमारे मंत्री जी बोलते हैं हम इस प्रथा को बंद नहीं करेंगे, क्योंकि अधिकारियों ने इनको गाइड कर रखा है। ये तो बड्डी बहुत जरूरी पड़ता है। एक्चुअली में बड्डी की जो डेफिनेशन थी कि लड़ाई के दौरान एक अधिकारी का हथियार कैरी करना, या रेडियो सेट पर वो बात करता है तो वो रेडियो सेट उसको उस तक पहुंचाना, ये चीजें थी। कहीं नहीं लिखा हुआ है कि वो दिल्ली में बैठकर उनकी बीवी बच्चों की सेवा करेगा, और हजारों जवान बैठे हैं, कुत्ते घुमा रहे हैं। ये हमने ही पहल करके, वो जो वर्दी में घुमाते थे वर्दी में बंद किया, अब सिविल ड्रेस में आ गए। अब ऐसे चमचे खुद ही सिविल ड्रेस में आ गए, 2 टाइम की जगह 1 टाइम जा रहे हैं। उसके बाद में जब खुद ही खुश हैं तो हम क्या करें। तो मैं फिर कह रहा हूं, जो खुद वॉलेंटियर है उनको छोड़ो, लेकिन वर्दी का ये दाग ये हटना चाहिए। और इसी के कारण सारी, क्यों 10-10 आदमी, 15-15, 20-20 आदमी वो लेकर बैठे हैं। उधर नफरी कम है, वैसे ही ऑलरेडी अग्निवीर भर्ती के बाद जो सरकार कह रही थी हम भर्तियां बढ़ाएंगे, आज भी डिफिशियंसी है सेना में। आज भी हमारे समय में एक लक्ष्य नायक की भी कमांडर की ड्यूटी लगाई जाती थी, आज हवलदार तक गार्ड में ड्यूटी दे रहा है, स्टैंडिंग जैसे कमांडर खड़े हैं। क्यों? नफरी कम है। अग्निवीर भी कम से कम भर्ती किए जा रहे हैं, फिर उनको बेचारों को वही 6 महीने की ट्रेनिंग के दौरान फिर उनको बॉर्डर पर भेजा जा रहा है। अभी लगातार जो हादसे हो रहे हैं अग्निवीरों के साथ हो रहे हैं। और ये महाशय तो ऐसे कह रहा था कि 4 साल के बाद में पहले इनको लड़ाई में देखा जाएगा कि सक्सेस अग्नि, मतलब लोगों को मरवा कर फिर चेंज करेंगे।
तो ये मेरे को लग रहा है वहीं बैठता होगा उनका खास या तो कोई चमचा होगा। फिर कह रहा हूं कि जिसका जो वर्दी के शौक से जाता है ना 4 साल से भी कि मेरे को तो वर्दी पहननी है, कुछ मजबूरी में कुछ शौक से जा रहे हैं कि चाहे देश सेवा करनी 4 साल ही करेंगे तो भी जाएंगे, तो शौक से जाने वाले को वहां बंदूक पकड़ने के लिए जाता है, बॉर्डर पर रक्षा करने के लिए जाता है, लेकिन उसको कुत्ते की चैन पकड़ा जाता है, दूध का डोलू पकड़ा जाता है, साइकिल देके बच्चे छोड़ने के लिए, किचन गार्डन में सेवा, टॉयलेट साफ, ये कराओगे तो उसका सम्मान गिरेगा, तो वो तो या तो भागने का रास्ता चुनेगा, भागता है तो फिर इस जैसे कोई माँ से जो होते हैं वो घरवाले भी उसको तक कहेंगे यहाँ मत आना बेटे, हमारी बदनामी करवा देगा। कहाँ जाए फिर वो? इधर घर वालों की बदनामी, उधर उसका सम्मान गिर रहा, वर्दी की इज्जत गिर रही, फिर वो कोई उल्टा कदम उठाता है बेचारा। तो क्यों नहीं आज इस ब्रिटिश प्रथा को खत्म करती सरकार? अंग्रेजों की प्रथा जिसमें मैं बार बार कह चुका हूं कि 200 देश जब अंग्रेजों के गुलाम थे उस समय प्रत्येक देश में क्यों अंग्रेज अधिकारी होते थे और उनके सिपाही